सिंध हुकूमत के पास गंदुम की किल्लत, महंगी गंदुम खरीदने को तैयार। गुज़िश्ता रोज सिंध काबीना ने पास्को से गंदुम खरीदने की मंजूरी दे दी। काश्तकारों से 3500 रुपये 40 किलोग्राम गंदुम खरीदी थी। कम निर्ख की वजह से सिंध हुकूमत गंदुम खरीदने का हदफ पूरा नहीं कर सकी। महकमा खुराक के मुताबिक 11,80,000 मैट्रिक टन गंदुम जखीरा अंदोजों ने छुपाई। फ्लोर मिल्स 1 माह की बजाय 3 माह तक गंदुम स्टॉक कर सकेंगे। यौम आज़ादी के स्टॉल पर फायरिंग की गई। वाक़े में मुलविस तीनों दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG असफर महेसर बोले, कोरंगी के रिहायशी अमान को बीवी बच्चों के सामने कत्ल किया गया। SSP CTD इरफान बहादुर का कहना है, बिरून मुल्क दहशतगर्दों का सरगना बैठा है। मुलजिमान के बाकी साथी फरार हैं, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। शहर से गैर जरूरी तारों का खात्मा। बल्दिया उस्मा कराची इन एक्शन। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की हिदायत पर कार्रवाइयां शुरू की जाएंगी। महकमा इंजीनियरिंग और सिटी वार्डन्स मरकजी शाहराहों से गैर जरूरी तारों का खात्मा करेंगे। मुतअद्दिद कंपनियों को नोटिस भी जारी किए गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 34 पैसे, डीजल 5 रुपये 27 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। फी लीटर डीजल 395 रुपये 69 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने 19 अगस्त के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। शहरियों का कहना है, महदूद आमदन में घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। शिकवा किया, रोजमर्रा अशिया भी महंगी हो रही हैं। 500 का पेट्रोल भी दिन भर के सफर के लिए नाकाफी है। पेट्रोल की कीमत कम करके रिलीफ देने का मुतालिबा कर दिया। गाड़ी का पहिया कैसे चलाएं? पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से रिक्शा ड्राइवर परेशान। शिकवा किया, सवारियां इतना किराया नहीं देती कि पेट्रोल का खर्च पूरा हो सके। घरेलू अखराजात भी मुतासिर। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है, हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कमी करे। LPG के सरकारी निर्ख नजरअंदाज। महंगे दामों फरोख्त होने लगी। सरकारी कीमत 254 रुपये फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में 350 रुपये में फरोख्त हो रही है। शहरियों ने LPG महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालिबा किया। जमात इस्लामी का मुल्क गिर धरना चौथे रोज भी जारी। IPP से होने वाले मुआहिदों के खिलाफ जमात इस्लामी डट गई। गवर्नर हाउस के बाहर डेरे। ऐवान सदर रोड 4 इतराफ से कंटेनर लगाकर बंद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर का कहना है, मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। महंगाई के सताए अवाम को मजीद महंगाई के झटके देने की तैयारी। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। माहाना एडजस्टमेंट में बिजली 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा की जानिब से दरख्वास्त पर 27 अगस्त को समाअत करने का फैसला। मंजूरी पर बिजली सारिफीन पर 41 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग। MPA आमिर सिद्दीकी का इजहार तशवीश। कहा, कराची में रोजाना 11 घंटे लोड शेडिंग की जाती है। गुज़िश्ता 3 रोज से मुकम्मल बिजली बंद होने का दावा भी किया। आमिर सिद्दीकी का कहना है, बाकायदगी से बिजली के बिल अदा करने वाले सारिफीन को भी तवील लोड शेडिंग का सामना है। नेपरा से मामले की फौरी समाअत और कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश में 24 सितंबर तक तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पाकिस्तान फिजाई हदूद की बंदिश में तोसी का नया नोटम जारी कर दिया। भारतीय फौजी परवाजों को भी पाकिस्तानी फिजाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। पाबंदी 18 अगस्त से 24 सितंबर तक 2026 तक नाफिज रहेगी। गैर कानूनी माहीगिरी के खिलाफ सिंध हुकूमत का बड़ा एक्शन। तर्जुमान का कहना है, सूबाई वजीर मोहम्मद अली मिल्कानी गैर कानूनी जालों को तल्फ करेंगे। कहा, छोटी मछलियों का शिकार आबी हयात के लिए खतरनाक है। सूबाई वजीर बोले, मंदरी हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कानून की पासदारी लाज़मी है।
पावर सेक्टर के गिरदशी कर्जे में माहाना 4% इजाफा हुआ, जबकि सालाना 10% कम हो गया। जून में 1675 अरब रुपए पर पहुंच गए। वजारत तवानाई ने गर्दिशी कर्जे की रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल में पावर सेक्टर का सर्कुलेट डेट 61 अरब रुपए बढ़ गया है। के इलेक्ट्रिक की 194 अरब रुपए की अदम अदायगी सर्कुलर डेट में इजाफे की बड़ी वजह है। पाकिस्तान के आई सेक्टर के बरामदात बढ़ गई हैं। जुलाई में सालाना बुनियाद पर 18% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात 41 करोड़ 70 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। माहाना बुनियाद पर बरामदात मुस्तहकम रही। माहिरीन का कहना है हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत माली साल 10 अरब डॉलर का हदफ मुकर्रर है। पाकिस्तान सिंगल विंडो और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के दरमियान स्टैंप ड्यूटी की डिजिटल वसूली के लिए मुआहदा तय। स्टैंप ड्यूटी वसूली में शफाफियत, निगरानी और ट्रेसएबिलिटी मजीद बेहतर होगी। PSW की जानिब से हुकूमती लेन देन और खदमात को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने का सिलसिला मजीद वसी कर दिया गया। जाम सादिक ब्रिज की तामीर का काम जारी। कयूमाबाद और इंडस्ट्री एरिया का मुतबादिल रूट के तौर पर ताज हैदर ब्रिज को ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जाम सादिक ब्रिज 2 साल की डेडलाइन से पहले मुकम्मल करके ट्रैफिक बहाल कर दी जाएगी। बल्दियाती काउंसलर्स में तकर्रुर और तबादले। 17 ग्रेड के मुख्तलिफ 3 कैडेट्स अफसरान की खदमात महकमा बल्दियात के सुपुर्द कर दी गई। अफसरान में यासिर अली, अब्दुल सत्तार, इमरान नज़ीर, जुल्फ़कार अली शामिल हैं। महकमा बल्दियात 9 अफसरान को म्यूनसिपल कमिश्नर्स के ओहदों पर तैनात करेगा। नोटिफिकेशन जारी। गैर कानूनी बिल बोर्ड के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। वकील दरख्वास्त गुजार ने इस्तफसार किया, पब्लिक प्रॉपर्टीज पर साइन बोर्ड्स और LED नहीं लगाई जा सकती। वकील KMC ने मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हमें रूल्स बनाने का कहा था, जो बना दिए गए। अदालत ने फ्रीकैन के वकला से 8 सितंबर तक हतमी दलाइल तलब कर लिए। पुलिस पर फायरिंग और गैर कानूनी असलहे के मुकदमात। अदालत ने मुलजिम सलीमुद्दीन की 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। पुलिस मुकाबला केस में मुलजिम को 50,000 रुपये की मचल के जमा कराने का हुक्म। गैर कानूनी असलहा केस में 40,000 रुपये के एवज जमानत मंजूर। कराची में बादलों के डेरे, समुद्री हवाएं मुअत्तल, मतला जुज़वी अबारादूद। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में चंद मकामात पर बूंदाबांदी की नवीद सुना दी। सूरज के भी तेवर हाय, पारा 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और सुराइकी मौसीकी का बड़ा नाम गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी 75 बरस के हो गए। पाकिस्तान के मारूफ फोक गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी की सालगिरह। सिराइकी, पंजाबी, उर्दू गीतों से शोहरत पाने वाले अताउल्लाह ने हजारों गीत गाए। अताउल्लाह ईसा खेलवी ने मौसीकी की दुनिया में मुनफरिद मुकाम बनाया।